मीनाक्षी नाम की एक लड़की थी और वो एक गरीब परिवार से थी। मीनाक्षी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मीनाक्षी का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल परी की तरह थी। मीनाक्षी के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी मीनाक्षी की बुआ एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम पंकज है। वह सरकारी नौकरी करता है और महीने का 45,000 रुपये कमाता है। मीनाक्षी के माता पिता ने लड़के को फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब मीनाक्षी की मां ने मीनाक्षी को लड़के की तस्वीर दिखाई तो मीनाक्षी ने कहा, अगर तुम लोगों को लड़का पसंद है तो आपकी खुशी ही हमारी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। मीनाक्षी के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है। पूरे धूमधाम से मीनाक्षी की शादी हो गई। अब मीनाक्षी अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो मीनाक्षी को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। मीनाक्षी की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति पंकज पहले जैसा व्यवहार मीनाक्षी के साथ नहीं करता था। मीनाक्षी से वो चिड़ा सा रहता था। पंकज अब ना पहले जैसा मीनाक्षी को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस वो रो रो कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन मीनाक्षी को पता चला कि पंकज योगा के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब मीनाक्षी ने पंकज से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किसी से बात करते हो, तो इस पे पंकज ने जवाब दिया कि वो मेरे साथ काम करने वाला है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। पंकज का जन्मदिन था। पंकज के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन पंकज का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा शराब पी लिया और उसने नशे में मीनाक्षी के सामने आकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी पंकज भाई दिन भर उस घमंडी सरता से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप पंकज भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। ये सुनकर मीनाक्षी का शक अब हकीकत में बन चुका था। अगली सुबह जब मीनाक्षी ने पंकज से पूछा कि ये सरिता कौन है और क्या लगती है आपकी, पंकज कहता है, तुम्हें क्या बताएं। मीनाक्षी कहती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको बताना ही पड़ेगा कि सरिता आपकी क्या लगती है। पंकज कहता है कि वो मेरी पहला प्रेम है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। मीनाक्षी कहती है कि तुम उसी से शादी कर लेते, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। पंकज कहता है कि तुम बेहद सुंदर लगती थी, इसलिए तुमसे शादी कर ली। मीनाक्षी कहती है, देखना मैं सरिता को कैसे सबक सिखाती हूँ। मीनाक्षी ने सरिता को कामनी बदचलन लड़की कहा तो पंकज ने मीनाक्षी को घर के अंदर ही खूब मारा। मीनाक्षी की सास को भी ये बात पता था, फिर भी अपने बेटे का दोष नहीं देती थी। शाम को जब पंकज आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन मीनाक्षी की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। मीनाक्षी ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को
ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। पंकज अब मीनाक्षी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। मीनाक्षी अब धीरे धीरे उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन मीनाक्षी ने घर के अंदर ही आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मीनाक्षी ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को मालूम था कि मीनाक्षी ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ मीनाक्षी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मीनाक्षी की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस पंकज और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में पंकज और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर सच्चा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही मीनाक्षी